शुक्रवार को 2 दिवसीय युवा तरंग कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। कुल सचिव पुरस्कार वितरण समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री होंगे मुख्य अतिथि। शहर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय शिवली नेशनल पीजी कॉलेज के परिसर में गुरुवार को कुल सचिव डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्र व कार्यक्रम संयोजिका प्रोफेसर वंदना पांडे, शिवली प्रधानाचार्य प्रोफेसर अफसर अली और विश्वविद्यालय मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह की उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बताया गया कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय प्रांगण में शुक्रवार को युवा तरंग कार्यक्रम का आयोजन राज्यपाल की प्रेरणा व कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार के मार्गदर्शन में 3 सत्रों में आयोजित होगा। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा क्विज, संगीत, गायन, वादन, नृत्य, नाटक में प्रतिभाग किया जाएगा। कार्यक्रम की भव्यता, महत्वता और उद्देश्य पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि माननीय कुलपति जी ने अपने आने के उपरांत यहाँ पे कई सारे बहुत ही दूरदर्शी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए हैं। जैसे अभी ये उसमें से एक है युवा तरंग, उसके बाद में एक खेल कूद का कार्यक्रम भी उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का विचार किया हुआ है और उसके साथ साथ एक नेशनल साइंस डे पर भी एक कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। तो उसी क्रम में जो सबसे प्रथम कार्य हो रहा है कार्यक्रम वो युवा तरंग है। इसके अंदर 2 दिन का इवेंट होगा 13 और 14 को, और उस इवेंट में पहले दिन हमारे पास में 3 अतिथिगण जो हैं वाइस चांसलर हैं बाहर से आएंगे, और 14 को अभी तक की जानकारी के अनुसार हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी पधारेंगे। तो ये जो 13 का कार्यक्रम होगा युवा तरंग वो 10 बजे से लेकर के 12 के बीच में शेड्यूल्ड है, और जो 14 का कार्यक्रम है वो लगभग 2 बजे से शुरू होकर के 3:30 बजे तक समापन होने की संभावना है। कुलपति जी बहुत ही रचनात्मक प्रकृति के हैं और जब से वो विश्वविद्यालय में आए हैं तब से कुछ न कुछ नवाचार की परंपरा उन्होंने आरंभ की है। प्रतिदिन विश्वविद्यालय में कोई न कोई छात्रों को उत्साहित करने वाला, उनके जीवन को मार्गदर्शन देने वाला, कभी ज्ञान विज्ञान से संबंधित, कभी अपने भारतवर्ष से संबंधित अनेक कला संस्कृतियों को समेटे हुए परिचयात्मक बहुत सारे कार्यक्रम वो कराते रहते हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने कहा कि ये बच्चे बस आएँ क्लास में पढ़ें चले जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ जीवन में अच्छा होना चाहिए, कुछ तरंग उमंग होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ एक कार्यक्रम हो। तो यही उनकी भावना है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो बच्चे सिर्फ कोरा किताबी ज्ञान लेकर के न जाएं, उन्हें साहित्य, संगीत, कला इन सब का ज्ञान हो। इन सारी चीज़ों को लेकर के ये युवा तरंग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें बच्चे बहुत सारे संगीत के प्रोग्राम हैं, जिसमें एकल नृत्य भी है, समूह नृत्य भी है, एकल गायन भी है, समूह गायन भी है, एकल वादन भी है, समूह वादन भी है, शास्त्रीय भी संगीत है और लोक परंपराओं पर आधारित भी संगीत के बहुत सारे कार्यक्रम इसमें हैं, जिसमें नाना प्रकार के। और हमारे उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और मऊ जनपद के जितने भी स्व-वित्त पोषित राजकीय और अशासकीय महाविद्यालय हैं, सभी संस्थाओं से प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। अब तक लगभग 450 प्रतिभागी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं और कल ये प्रतियोगिता आरंभ होने वाली है। केवल संगीत ही नहीं, इसमें ज्ञान विज्ञान की भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, जैसे क्विज़ प्रतियोगिता भी रखी गई है। इसमें लगभग 50 प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा ऑन स्पॉट पेंटिंग है, मेहंदी है, रंगोली है और मिमिक्री है, थिएटर है, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं और प्रतिभागी पूरे उमंग में हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सब बढ़ चढ़ के तैयारी कर रहे हैं। और ये जो प्रतियोगिता है ये पहली बार विश्वविद्यालय में हो रही है। कुलपति जी की विचारधारा है कि इस प्रतियोगिता में जो कुल 16 इवेंट हो रहे हैं, इन 16 इवेंट में जिस महाविद्यालय के पास सबसे अधिक पदक जाएंगे उनको विजेता के रूप में एक चल वैजयंती दिया जाएगा। और ये चल वैजयंती उस महाविद्यालय के पास 1 वर्ष तक सुरक्षित रहेगा। 1 वर्ष बाद फिर इसी दिन ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और उसमें अगली बार जो भी महाविद्यालय सबसे ज़्यादा पदक अर्जित करेगा उसके पास ये चल वैजयंती चला जाएगा। तो इस तरह से निरंतर चलायमान कार्यक्रम है। युवाओं में तरंग, जीवन में आनंद आंदोलित करने के लिए इस कार्यक्रम को कुलपति जी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है।